हमने अपने मुख्यमंत्री महोदय को और अपने पुलिस निदेशक सीपी साहब को जो बच्चियों पे हो रहे महाराष्ट्र में उत्पीड़न है उसको लेकर के हमने ज्ञापन दिया है। और हमारे संगठन ने और हमारे जो बच्चे हैं उन्होंने मांग की है कि जो भी ऐसी छोटी छोटी बच्चियों के साथ जिनको हम कन्या रूप में अपने यहाँ नवरात्र में पूजन करते हैं, जो यत्र नारीस्तु पूजन्ते तत्रे रमयन्त देवता, अर्थात जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ परमेश्वर का वास होता है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन हाल ही की परिस्थिति देखी जाए तो कई महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं। महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ सनातन युवा संगठन द्वारा संविधान चौक पर आंदोलन किया जा रहा है, जो कि जनता हमारे साथ मौजूद है, संगठन के लोग हमारे साथ मौजूद है। महाराज, क्या बताना चाहेंगे जिस प्रकार से परिस्थिति निर्माण हो रही है, गोहत्या का प्रमाण बढ़ रहा है, साथ ही साथ जो है महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, जिसके खिलाफ जो है आप यहाँ आंदोलन कर रहे हैं? ये जो छोटी छोटी बच्चियों के साथ हो रहा उत्पीड़न है, समाज के लिए बहुत ग्लानि का विषय है। और ये बच्चियां हैं जिनको हम कन्या के स्वरूप में अपने नवरात्रि में पूजन करते हैं, इनका हम याचन करते हैं। ऐसे पूजा पाठ करने वाला समाज अगर ऐसे कृत्य में शामिल होगा तो कैसे होगा? हमारा कहने का विषय, हम किसी धर्म, मज़हब और किसी पंथ के विषय की बात नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि आज व्यक्तियों को जनजागृत होना पड़ेगा। और आज हम मानवता के लिए यहाँ पर खड़े हैं, हम मानवता का विषय लेकर के यहाँ पे खड़े हैं। आज ये मानवता के अंदर जो मलिनता आ गई है, इस मलिनता के विरोध में हम खड़े हैं। हमारा विषय बस यह है कि जो बच्चियों के साथ उत्पीड़न हो रहा है, इसके लिए कोई ना कोई कठोर कार्रवाई करनी पड़ेगी। या तो शासन से हमारी यह आग्रह है कि उनका इनकाउंटर करो बाबा योगी वाले रूल में, और अगर वह आप नहीं कर सकते हो तो आप बीच चौराहे पर फांसी की सज़ा दो। अभी यही घटना आई है दिल्ली में, कोई स्कूल में बच्ची के साथ उत्पीड़न हुआ है, वह बच्ची के साथ उत्पीड़न करने वाला हफ्ते भर में उसको बेल कैसे मिल गई, यह भी हमारा मुद्दा है। जो क्राइम रेट बढ़ रहा है और साथ में आप ऐसे क्रिमिनलों को आप संरक्षण दे रहे हो, यह भी मुद्दा है। ऐसे क्रिमिनलों को संरक्षण देने वाला जो भी सरकार होगी, शासन होगा, प्रशासन होगा, उसके खिलाफ ये प्रदर्शन है। ऐसे क्रिमिनलों को संरक्षण नहीं देना है। और जो गौ का विषय है, गैया मैया के देखिए सबका धार्मिक नाता है। गैया मैया केवल हमारी माँ नहीं, सर्वधर्म की माँ है। क्योंकि अगर किसी की माँ दूध नहीं पिलाती है, किसी कारणवश किसी की माँ नहीं हो, तो उसकी मौसी भी, सगी मौसी भी उसे दूध नहीं पिला पाती है। परंतु हमारी गैया मैया है जो सबको दूध पिलाती है, बिना धर्म देखे, बिना जाति देखे, बिना मजहब देखे। तो हमारा कहने का अभिप्राय है कि मानवता से गैया मैया का नाता है। और अगर आज भूतल पे मानवता को बचाना है तो गैया मैया को बचाना पड़ेगा। जिस प्रकार से आज क्लाइमेट चेंज हो रहा है, आज नागपुर की आप स्थिति देखिए, कितना टेम्परेचर है। ये टेम्परेचर बढ़ने का भी कारण यही है कि गैया मैया, पहले हमारी कृषि गौ कृषि थी, आज वो गौ कृषि को हम लोग भूल गए हैं। तो हमारा कहने का अभिप्राय यही है कि गैया मैया रहेगी तो ये जो हिंदू है और ये जो हिंदुत्व के नाम पे या मानवता के नाम पे जो संगठन कार्य कर रहे हैं, वह संगठन और संस्थान गैया मैया और बच्ची, यह दोनों मुद्दों को बड़ी से बड़ी संख्या में उठाए। क्या इतने ही लोग हैं पूरे नागपुर शहर में? जो हाँ करोड़ों की आबादी है, करोड़ों की आबादी में केवल 50 से 60 ही लोग हैं जो इस विषय को समाज के बीच में रखें। मेरा सभी संगठनों से, सभी संस्थानों से विनम्र आग्रह है कि आप सभी लोग, जब आप हिंदुत्व की बात बड़े बड़े मंचों पर करते हैं, बड़े बड़े सभाओं में करते हैं, तो आपको हिंदुत्व के लिए आज बीच चौराहे पर खड़े होना पड़ेगा। जो नहीं खड़ा होगा उसके हम सहयोग और संरक्षण नहीं करेंगे। ये हमारा कटु विरोध है। यकीनन महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ जो है हिंदू समाज रास्ते पर है। दुर्गा वाहिनी की दीदी हमारे साथ मौजूद है। जिस प्रकार से देखा गया है, महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के बीच कहीं ना कहीं हिंदू समाज जागृत है, ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं हिंदू समाज सोया हुआ है। तभी जो है संगठनों को आगे आना पड़ रहा है। धर्मांतर का भी मुद्दा आपने उठाया है, क्या बोलना चाहिए? सबसे पहले तो जय श्री राम सभी को, जय शिवराय। हम संविधान चौक पे हैं आज, जो बाबा साहेब अम्बेडकर का एक स्मारक है, जहाँ पे एक संविधान की बात हम जब करते हैं तो संविधान हम एक जैसा पूरे देश में चाहते हैं कि हर किसी के लिए संविधान एक जैसा हो। तो क्या महिलाओं की आवाज़ उठाने के लिए क्या महिलाएं आवाज़ नहीं उठा सकती? आज कितनी महिलाएं यहाँ खड़ी है। महिलाओं को भी घर से बाहर निकलना चाहिए, महिलाओं को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। 35% जब आरक्षण कैंसिल हुआ तब इतनी महिलाएं रास्ते पर थी, लेकिन आज जब बच्चों के साथ उत्पीड़न हो रहा है तो कितनी महिलाएं रास्ते पर है। इस विषय पे भी हमको सोच विचार करना चाहिए। और जो हमारा परिवार जो हम छोटा करते जा रहे हैं, सबसे पहला मेन मुद्दा हो जाता है कि हम अपने बच्चों को परवरिश क्यों नहीं दे पा रहे, हम अपने बच्चों को संस्कार नहीं दे पा रहे, हम अपने बच्चों को अच्छा बुरा नहीं समझा पा रहे। क्यों नहीं समझा पा रहे? क्योंकि हम छोटे परिवार में रह रहे हैं। मैं मेरा पति और मेरा बच्चा, सिर्फ इतना। पहले ऐसा था, बड़ा परिवार हुआ करता था, चाचा दादा दादी सब हुआ करते थे, तो बच्चों पे ध्यान हुआ करता था।
हमको पुरानी वाली जो हमारी पीढ़ी होती थी, पुरानी वाली जो हमारी ये होती थी, उस संस्कृति होती थी, उस पर हमको वापस जाना चाहिए। आज भी अगर हम नहीं सोचेंगे और नहीं देखेंगे तो आज जो हम सोचने की कोशिश कर रहे हैं कि हम एक हिंदू राष्ट्र बनाएंगे या फिर एक हिंदुत्व का एक लहर जगाएंगे, अलग जगाएंगे, वो हम नहीं जगा पाएंगे। मैं तो इतना ही बोलूँगी कि सभी भारतीय महिलाओं को जागे और अपनी महिलाओं के लिए, अपनी बच्चियों के लिए खड़े हो और अपनी बच्चियों को बताए कि वो अकेली नहीं है, वो उनके साथ में है। महिलाओं की आवाज़ महिलाओं को ही उठानी चाहिए सबसे पहले। महिलाओं पर जो है संस्कृति और संस्कार की बात आपने जिस प्रकार से की है, महिलाओं पर हो रहे अत्याचार भी आपने उठाए हैं, लेकिन जिस प्रकार से सिचुएशन देखी जा रही है, जैसे की न्यूज़ आ रही है नीले ड्रम वाली, जहाँ की जिस पति को परमेश्वर के रूप में पूजा जा रहा है, उन्हीं की हत्या महिलाएं कर रही है। क्या आवश्यकता है समाज में ताकि जो ये विकृति खत्म हो? सबसे पहली चीज़ यहाँ पे मानसिकता क्या बन गई है, रील बनाने वाली, फेमस होने वाली। ये जो आज एक फ़ोन का जो ज़माना आ गया है, जिसके वजह से आज मानसिकता पूरी बदल चुकी है। एक आज की तारीख, आज की माँ को देखो, खाना वो बच्चों को बाद में देंगी, पहले रील देखेगी, पहले रील बनाएंगी। तो हमारी जो संस्कृति है हम खुद ही मिटा रहे हैं उसको। हम किसी और को दोष दे ही नहीं सकते इस चीज़ के लिए, क्योंकि हम खाना बाद में बनाते, हम पहले रील देखते, हम पूजा बाद में करते, हम पहले रील देखते। आज हमारा जो पूरा जीवन है फ़ोन के अंदर एक वो 2.5-4-5 इंच के डब्बे के अंदर बंद हो चुका है। तो हम उसको 4-5 इंच के डब्बे से बाहर निकलना है हमको, और हमारी संस्कृति को हमको जागरूक करना है। अपनी संस्कृति को जब तक माँ शिक्षित नहीं होंगी, जब तक माँ के अंदर संस्कार नहीं होंगे, तब तक बच्चों के अंदर संस्कार नहीं आ सकते। जिस प्रकार से आंदोलन हो रहे हैं, आंदोलन में जिस प्रकार से संगठनों के बीच कहीं ना कहीं भेदभाव दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से हिंदू संगठनों की एकता दिखनी चाहिए नहीं दिख रही है, क्या आवश्यकता है, क्या लगता है आपको? एक्चुअली कैसा हो गया है, अभी संगठन जो हो गए हैं अभी बहुत बढ़ गए हैं कि नहीं हमारा नाम बड़ा है, हमारा नाम छोटा है। देखिए, हमको नाम बड़ा और छोटा, हम नाम के लिए काम नहीं कर रहे, हम हिंदुत्व के लिए काम कर रहे हैं। हमारा मोटिव क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य ये है कि हम हिंदुओं को जगाएं और हिंदुओं को बढ़ाएं। एक जो हिंदू राष्ट्र बनाने के जो शिवाजी महाराज ने एक अपने स्वराज्य की एक सोच रखे थे, हम अगर वो स्वराज्य की सोच के साथ इस तरीके से जाएंगे तो हम जीवन में कभी नहीं जा सकते। स्वराज्य की अगर सोच के साथ में हमको अगर जाना है तो उसके लिए निस्वार्थ भाव से, सबसे पहली चीज़ निस्वार्थ भाव होना चाहिए कि हमको वहाँ तक पहुँचना है। शिवाजी महाराज अगर ये सोचते हैं ना कि सिर्फ मैं मराठों के लिए काम करूँ, तो वो हिंदू राष्ट्र की कल्पना नहीं करते थे, वो एक मराठी राष्ट्र की कल्पना करते थे। पृथ्वीराज चौहान अगर ये सोचते हैं ना कि मैं सिर्फ राजपूतों के लिए लड़ूँ, मैं सिर्फ राजपूतों को आगे करूँ, तो वो सिर्फ एक राजपूत राज्य सोचते थे, वो हिंदू राष्ट्र नहीं सोचते थे। तो ये जो संगठन जो चला रहे हैं, सभी को मैं सिर्फ हाथ जोड़ के ये विनंती करूँगी, क्योंकि समाज आपको देख के सीख रहा है। हम समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो हमको एक अपनी जो है मानसिकता को थोड़ा सा बदलना चाहिए, थोड़ा सा एक उसको सोच विचार करना चाहिए और छोटे बड़े हर संगठन को लेकर चलना चाहिए। धन्यवाद। जय श्री राम। यकीनन सनातन युवा संगठन द्वारा जो ये आंदोलन किया जा रहा है, जहाँ की महिलाओं पर हो रहे अत्याचार पर प्रहार किया गया, धर्मांतर पर प्रहार किया गया, और जिस प्रकार से अहिंसा परमो धर्म किंतु धर्म हिंसा तथैव च, हिंसा हमारा परमो धर्म है, लेकिन जब बात धर्म रक्षा की होती है तो हिंसा करना भी जरूरी है। इस प्रकार का जो है संदेश दुर्गा वाहिनी की इन दीदी ने दिया है। साथ ही साथ जो है महाराज जी से हमने बात की, उन्होंने गौ रक्षा का संदेश दिया है। यकीनन ये देखना काफ़ी रोचक रहेगा कि हिंदू संगठनों द्वारा किए गए इस आंदोलन का किस प्रकार से शासन में, प्रशासन में और ऊपरी तबके पर किस प्रकार से असर पड़ता है। कैमरा पर्सन विलास पराते के साथ मैं मनीष टिमरे, महाराष्ट्र T24 नागपुर। और जब तक कोई कठोर कार्रवाई नहीं होगी, या तो ठोक दो बीच चौराहे पे, या तो फांसी दो। हमारी यही दो डिमांड है, या तो उनका इनकाउंटर होना चाहिए, या तो सभी समाज के सामने उनको फांसी होनी चाहिए। तभी कहीं ना कहीं आज हमारे जो बच्चियां हैं वो सुरक्षित हो पाएंगी। और आज जो ये पड़ेगा, यह एक घटना नहीं है, ये हमारे भविष्य में आने वाली पीड़ा है। और ये पीड़ा को समझने के लिए प्रत्येक हिंदू जनमानस को ऐसे कार्य करना पड़ेगा। क्या एक ही संगठन नागपुर शहर में जो ऐसी बच्चियों के मामलों को लेकर के आवाज़ उठाएगा? वह संगठन कहाँ गए, वह संस्थान कहाँ गए जो हिंदुत्व की बात करते हैं बड़े बड़े मंचों पर? उनको भी आज अपनी जागरूकता बताना पड़ेगा। जो भी जनजागृत संगठन है, संस्थान है, उनको भी इन बच्चियों के मुद्दे को उठाना चाहिए। और हमारा कहना है कि आप सभी लोग अपनी अपनी तरफ से ऐसा कार्य करें।